हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बात की गई है। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ंडामेंटल ड्यूटी के बारे में नहीं कहा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में रखा गया है और इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन बाद में ऐसा महसूस किया गया कि अगर हमारे कुछ फंडामेंटल अधिकार हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होने चाहिए। मतलब बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द नेशन, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरह से अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात करें तो ओनली फॉर सिटीज़न, दिस इज़ ओनली फॉर सिटीजन्स। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं, को हम पूरा नहीं करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इनको पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर इन्फोर्स किया जा सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो इनके लिए रूल बना सके, इनको जस्टिफाई कर सकती है, इनको इन्फोर्स कर सकती है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स भी हैं, 11 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, आइडियल्स की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी है। टू फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को जिन्होंने इंस्पायर किया, उन नोबल आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। एट एनी कॉस्ट हमें कंट्री को अपने डिफेंड करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और नेशनल सर्विसेज के लिए, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब हमें कभी भी इस नेशनल सर्विस के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड की एक स्पिरिट होनी चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, हमारी कंट्री के हेरिटेज को और उसे कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना ये भी हमारी ड्यूटी है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक्स एंड रिवर्स एट्सेट्रा, इन सबको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मतलब कि हमें अंधविश्वास में नहीं बिलीव रखना चाहिए, एंड ह्यूमनिज्म होनी चाहिए हमारे अंदर। टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स, हमें एक्सेलेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए इन ऑल दी फील्ड्स, जिससे कि हम कंट्री के नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड दी लास्ट एंड 11th पॉइंट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चाइल्ड एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि बीइंग अ पेरेंट और गार्जियन हमारी ये ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये रहे 11 पॉइंट्स जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं, और बीइंग दी सिटीज़न ऑफ द नेशन ये ड्यूटीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।